अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है और दूसरी जानिब अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। आज की वीडियो का टाइटल हिंदी में है, वैसे है जन्माष्टमी के बारे में बताया जा रहा है। हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अहम दिन है क्योंकि इस दिन उनके एक भगवान जय श्री कृष्णा का जन्म हुआ था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस दिन को आज यूएस में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। जय श्री कृष्णा का जन्मदिन आज दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये कोई पहला त्यौहार नहीं है हिंदुओं का जो यूएस में मनाया जा रहा हो, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे त्यौहार हैं जो हमने देखे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट भी किए जाते हैं और वहाँ पर छुट्टी भी दी जाती है उनके खास त्यौहार पर। Hare Krishna, today is very special day in the year. It's Janmashtami. It's day of birth of the God who is eternal. हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब। तो चाहे जिस किस्म का केस हो उसको गैर मुस्लिम को उसका हक मिलना चाहिए, मुसलमान को ज़्यादा हक नहीं मिलना चाहिए। ये इस्लाम का हुक्म है। और जन्माष्टमी जैसे मैंने पहले भी कहा मेरा बहुत फेवरेट फेस्टिवल है क्योंकि माय 8वीं पीढ़ी मस्ट बी अ सनातनी एंड वी आर टोल्ड दिस। और इसमें क्यों आपको शर्माना है या आपको क्यों सच छुपाना है? एंड इस्लाम इज कंपैरेटिवली अ न्यू रिलीजन, ऑल ऑफ देम आर कन्वर्टेड। हिंदू है, देखो ना, सब मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया। आपको एक चीज पता चलती है कि प्रैक्टिकल हिंदू और नाम के मुसलमान में फर्क है। अच्छा, जन्माष्टमी होता है ये, इसके अंदर जो लॉर्ड कृष्णा का जो है वो अपीयरेंस डे, मतलब आप बोल सकते हैं कि लॉर्ड कृष्णा जो है वो की बर्थडे आप समझ लें एक तरह से। तो जन्माष्टमी वो होती है और अब तो लोग 2-3 दिन इसको मनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। मैं ये कहूंगी कि सनातन धर्म जो एक है, इट्स अ वेरी लिबरल, एक लिबरल आउटलुक है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखेंगे, बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी जो इसकी जो एक्चुअली एक कोर है ना, ये बहुत ज्यादा एक इट्स वेरी स्पिरिचुअल। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए। इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला जो है ना वो सिर्फ इस्लाम। ह्यूज एरिया के अंदर आप लोगों हिंदूज का जो फेस्टिवल को मनाया जा रहा है, तो क्या मुस्लिम फेस्टिवल भी इसी तरह मनाए जाते हैं जैसे हिंदू फेस्टिवल मनाए जाते हैं? हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ सोसाइटी, क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें, ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये हिंदुओं के एक भगवान जय श्री कृष्णा का बर्थडे है, यूएस में मनाया जा रहा है और प्रॉपर पूजा पाठ की जा रही है। हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया उनके ऊपर, उनकी मैशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। अच्छा। हिंदुओं ने, जाहिर बात है एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है। पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें, ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ। तो क़यामत की निशानियों में से ये है। सनातन धर्म ही सत्य है, यानी कि जो चीज सत्य है वो सनातन धर्म है। गौरव ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। इंडिया का हर फेस्टिवल मना रहा है। इंडिया का हर फेस्टिवल मना रहा है, क्यों मना रहा है? क्योंकि इंडिया ने अपने आप को मनवाया है। इस्लाम पहले था या हिंदुइज्म ज्यादा पहले पुराना धर्म है? अगर ये देखा जाए तो डेफिनेटली फिर हिंदुइज्म जो है ना वो ज्यादा पुराना है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम पाकिस्तानी यूएसए के साथ बिजनेस क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते उसकी रीज़न वो यूएसए वाले हमें कहते हैं कि आप लोग हमारे कुत्ते हैं। जब से तलवार छोड़ी तो हम काफिर हैवी हो गए आप लोगों पर। काफिर को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। 21st सेंचुरी के अंदर फेथ बेस एक दूसरे से किसी से नफरत करना, मैं समझता हूँ आप इस तरह ही सोच लें कि पत्थर के जमाने की सोच है आपकी, आपको इससे आगे बढ़ना होगा। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जन्माष्टमी का जो त्यौहार है पूरी तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में, भारत में और पूरी दुनिया में। और पाकिस्तानी इसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि अभी जैसे कुछ दिन पहले रक्षाबंधन को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया था, वैसे ही अब जन्माष्टमी भी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है, खासकर अमेरिका में, यूरोप में और मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में। अब पाकिस्तानी इस चीज़ से बिल्कुल परेशान है कि आखिर क्यों बाहर के लोग जो हैं वो हिंदू त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हिंदू संस्कृति है वो कितनी फैली हुई है और किस तरह से आम लोग उसके साथ जुड़ते हैं। ये इनके लिए बिल्कुल अलग चीज़ है, तो इसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, और हो सके तो चैनल को ज्वाइन भी ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। गौरव ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। हमने तो उनके सिर्फ कल्चर को पसंद किया हुआ है, अपनी शादियों में, अपनी रसूमात में अपनाया हुआ है। हम सिर्फ हिंदू को नहीं मानते, बकाया उनके कल्चर को मानते हैं, उनके फूड को मानते हैं, उनकी हर प्रोडक्ट को मानते हैं। सिर्फ हमें हिंदू होने से इख्तलाफ है। शायद वो अगर मुसलमान हो जाए तो शायद हमें फिर इख्तलाफ बात शुरू हो जाएंगे, शायद फिर हमें ये प्रोडक्ट भी गंदी लगने लग जाएगी, शायद उनका कल्चर भी गंदा लगना चाहिए। मुसलमान का दुश्मन है, ठीक है। हमें देखें, हमें क्या ज़रूरत थी कि इंडिया का कल्चर अडॉप्ट करने की? हमने क्यों नहीं ईरान का लिया, ठीक है? क्यों नहीं हमने किसी इस्लामिक कंट्री का कल्चर अपनाया? हमने अपना कल्चर क्यों नहीं तलाश किया कि हमारा कल्चर क्या है? कैसे तलाश करते? मतलब है कि हमारे मीडिया देखें, अभी तकरीबन 20 साल से मुशर्रफ के दौर के बाद मीडिया इतना आज़ाद हुआ है, ये व्हाट्सअप वगैरह आ गया है, यूट्यूब वगैरह आ गया है, फेसबुक वगैरह आ गया, अभी हुआ है ना। इससे पहले तो कोई मीडिया नहीं था, कोई इंडिया का चैनल इधर नहीं चलता था। हम पैसे खर्च करके VCR लेके, फिल्में लेके किराए पे, मतलब महंगी फिल्म, कोई इंडिया की फिल्म रिलीज होती थी तो हम पहले, सबसे पहले हम कहते खुश होते, हमने ये देख ली है, तुमने बाद में देखनी है। और आज हमें एतराज़ हो रहा है कि दूसरे जो लोग हैं, दूसरे मुल्कों वाले इंडिया वाले के कल्चर को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं। हमने तो पहले से किया हुआ है भाई, सिर्फ हम मानते नहीं है, यही हमारी गलती है। जो चीज़ें हमें उनसे लेनी चाहिए थी, जो सीखनी चाहिए थी, वो हमने नहीं सीखी हैं। और जो अय्याशियाँ सीखनी थी, जो कल्चर, बसंत का त्यौहार अब ख़त्म हो गया है। जितनी पाकिस्तान में, लाहौर में बसंत मनाई जाती थी, इतनी पूरी दुनिया में नहीं मनाई जाती थी, ठीक है। अभी वो कातल खेल हो गया, इसलिए ख़त्म हो गया। तो ये है कि इंडिया का कल्चर है ही अच्छा है, सबको प्यारा लगता है, हमारे साथ रहे हैं, 1000 साल हम हिंदुओं के साथ रहे हैं, हमारा कल्चर भी हिंदुओं को पसंद है, हमें कोई मसला नहीं है। आज हम ये लड़ाई ना डालें, आज भी हम साहिब तल्लुकात अच्छे करें तो यकीन करें कि हम भी तरक्की करेंगे, फिर हमारा कल्चर भी लोग लेके जाएंगे। सनातन धर्म ही सत्य है, यानी कि जो चीज सत्य है वो सनातन धर्म है। जैसा कि ये पृथ्वी हो गई, आसमान हो गया, सूरज हो गए, चांद सितारे हो गए, पानी हो गया, ये सत्य है क्योंकि ये नजर आ रहा है। एक चीज कि इंडिया का कोई भी त्यौहार हो, वो 15 अगस्त हो, रक्षाबंधन हो या फिर उनके जय श्री कृष्णा का बर्थडे हो, यूएस में बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? आज तक हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान का कोई त्यौहार यूएसए में इतने एहतमाम के साथ मनाया गया हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम पाकिस्तानी यूएसए के साथ बिजनेस क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते उसकी रीज़न, वो यूएसए वाले हमें कहते हैं कि आप लोग हमारे कुत्ते हैं। सीरियसली, प्रैक्टिकली, अगर किसी गोरे को वाकई जो कि इस चीज़ को हाव ना रखता हो, विजिट के लिए जो आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो उनके वाकई ही उनकी सियासत में है या वटेवर उनकी
गवर्नमेंट में है, उनके गवर्नमेंट कहते हैं ये पाकिस्तानी हमारे कुत्ते हैं। और कुत्ते कैसे हैं मैं बता देता हूँ। हम अभी मैं अगेंस्ट नहीं हूँ आर्मी के, लेकिन हमारी आर्मी क्यों उनके टुकड़ों पे पल रही है, ये रीज़न है। उनके टुकड़ों पे पल रही है, ये उनके साथ कारोबार करें। हमारे मुल्क में क्या नहीं है, इस मुल्क में कोई कमी नहीं है। इस मुल्क में अगर कमी है तो ये जो इंसानियत की कमी है, इस मुल्क में अगर कमी है तो ये जो खा रहे हैं ना, इनकी कमी है। मतलब ये कम हो जाए तो हमारा मुल्क बहुत आगे है। हर चीज़ हम उनके साथ कारोबार करें, वो सब कुछ करेंगे। इंडिया के साथ तो कर रहे हैं, इंडिया के साथ नहीं दे रहा, इंडिया भेज रहा है ना सारी चीज़ें, क्योंकि उनको सबका पता है। वो मुस्लिम के एक्चुअली अगेंस्ट क्यों है? मुस्लिमों ने अपना नाम खुद ख़राब किया है, उनसे पैसा खा के, उनके ही मुल्क में ऐसे काम करके जो कि नहीं, एक मुसलमान को शोभा नहीं देते। ये रीज़न है। सनातन धर्म के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप जो है एक सनातनी हैं और इसका ना कहते हैं ना आदि है, ना अंत है, ना इंतहा है, ना इसकी कोई इब्तदा है। लेकिन उसके बाद भी सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये कहूंगी कि सनातन धर्म जो एक है, इट्स अ वेरी लिबरल, एक लिबरल आउटलुक है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखेंगे, बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी जो इसकी जो एक्चुअली एक कोर है ना, ये बहुत ज्यादा एक इट्स वेरी स्पिरिचुअल ऑफ दैट। अभी आज की दुनिया आप देखिए कितना ज्यादा एवरीवेयर जो कोहराम मचा हुआ है, जो इस तरीके से लोग लाइक दे आर सो नॉट पीसफुल। बिल्कुल पीस जैसी चीज एक्चुअली ढूंढनी पड़ती है आजकल की लाइफ में। तो आई थिंक सनातन इज द ओनली आंसर। और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में जितना पेशेंस, जितना लव, जितना एक दूसरे के लिए जो प्यार है ना, मतलब ऐसा अब जाके अगर आप देखो तो थोड़े सनातनी लोग भी थोड़े से समझने लग गए हैं that they have been taken for granted। अब ऐसा हो रहा है। अदरवाइज सनातन इज सच अ पीसफुल एंड सच अ मतलब एक इंटीमेट दिस विद गॉड है। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं मानती हूँ वो दूसरा अगला इंसान माने, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो द ब्यूटी ऑफ सनातन इज दिस दैट यू लिव एंड यू लेट द अदर पर्सन लिव ऑल्सो। इसीलिए ये इतना ज्यादा लोगों के साथ में वो हो रहा है। एवरीबडी इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। देखो कैसे देखती है, हर यही दूसरा तीसरा बोलता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू। तो ये कट्टरता कितनी सही रहेगी और कितने नुकसान हो सकते हैं इससे? मैं ऐसे सोचती हूँ शाइला के कट्टरता कब आई है हिंदुस्तान में। अगर आप देखने जाओ तो हमारे मुल्क में जितना लोग बाहर से लोग आकर जिन्होंने यहाँ पर राज किया, स्पेशली द मुगल्स एंड द ब्रिटिशर्स, आप देखिए मतलब कहाँ थी तब कट्टरता? नहीं थी ना, इसीलिए वी लेट अदर पीपल कम इन। अदरवाइज अगर सनातनी लोग कट्टर होते उस वक्त, तो क्या ये हैंडफुल लोग हमारे देश को चलाते या हैंडफुल लोग हमारे देश में आके राज करते? या फिर इवन इफ यू सी द ब्रिटिशर्स, उनकी क्या हिम्मत होती कि वो आके हमारे कंट्री में कुछ कर पाते? तो द थिंग इज दैट कि कहीं पर जाकर एक हिंदू जाग गया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कट्टरता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कट्टरता you have to have you have to know कि you can't be taken granted every time। हर बार आप आंखें मूंद के नहीं बैठ सकते। हिंदुओं के एक भगवान जय श्री कृष्णा का बर्थडे है, यूएस में मनाया जा रहा है और प्रॉपर पूजा पाठ की जा रही है। बिल्कुल ऐसा है, किया है उन्होंने। और हमारी ईद होती है और वो कोई भी उस पर नहीं हो। हालांकि यूएस में मुस्लिम बहुत कम्युनिटी बहुत है, लेकिन वो इतनी प्रेफरेंस ही नहीं देते ड्यू टू पाकिस्तानी। इंडियन मुस्लिम नहीं है वहाँ पे, पाकिस्तानी मुस्लिम है, प्रेफरेंस ही नहीं देते। क्यों? लेवल लग गया पाकिस्तानी होने का। सर, जो इंडियन को रिस्पेक्ट मिलती है वो पाकिस्तानियों को किसी भी मुल्क में कभी नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती। उसकी रीज़न है, कुछ पाकिस्तानियों ने काम खराब किया हुआ है, ठीक है। वहाँ जाके जो जुगाड़ यहाँ चलता है वो वहाँ भी चलाते हैं, जो दो नंबरियाँ यहाँ करते हैं वो वहाँ भी करते हैं। और दूसरा हमारे सियासतदान, अरे भाई मुझे ये बताओ, हमारे आर्मी के किसी भी ऑफिसर का काम ही नहीं बनता वहाँ जाना। इनके बच्चे तक वहाँ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? यूएस में क्यों पढ़ते हैं? यहाँ पे क्यों नहीं इतनी अच्छी एजुकेशन रखते? इनके इख्तियार में इनकी अपनी हुकूमतें हैं, इनके अपने पैसे हैं, क्यों नहीं करते? इतनी अच्छी एजुकेशन करें, यूएस वाले यहाँ पे आएँ। आपकी एग्रीकल्चर दुनिया की नंबर 1 एग्रीकल्चर, दुनिया का नंबर 1 ये जो नहरी निज़ाम है, दुनिया का नंबर 1 है हमारा। क्यों है? अब यहाँ आना चाहिए उनको। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और वीडियो देख के बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो हिंदू धर्म है और भारतीय त्यौहार है वो पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं। और इसके पीछे कोई ये नहीं कि उन्हें कोई किसी तरह का लालच है या कोई उन्हें डरा रहा है कि भाई लो तलवार के जोर है और उस पर मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। लोग प्रभावित होते हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति से और अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से ये त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत ही कलरफुल लगती हैं क्योंकि आप अपने मन से
जैसे चाहें वैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं कि कोई आपको गाइड कर रहा है और कोई आप ब्लाइंड फॉलोवर बन रहे हैं कि बस जिसने जो कह दिया आपको वही करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई अपने मन से, अपनी इच्छा से इन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करता है और यही रीज़न है कि बड़ी संख्या में बहुत तेज़ी के साथ पश्चिम के जो लोग हैं वो हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं। अब ये चीज़ पाकिस्तानी के लिए बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही नहीं है। ये इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि सिर्फ 70-80 साल पहले इनके जो पुरखे थे, इनके बाप दादा थे, वो भारतीय ही थे और यही सारी त्यौहार लाहौर और जो कराची और दूसरे जो पाकिस्तानी शहर है वहाँ पे भी मनाए जाते थे। अब सिर्फ 70 सालों में इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया है कि आज ये लोग इस ढंग से बात करते हैं जैसे कि इन त्योहारों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते और भारत के साथ इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। अब यही फ़र्क होता है कि जब कन्वर्जन हो जाता है तो 2 या 3 पीढ़ी बाद बिल्कुल ही लोग डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं अपने ही जड़ों के साथ। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। 89 रुपीज़ के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। ये था जन्म यूँ समझ लें कि सही कहा है किसी ने, अगर 365 दिन अगर सारे त्यौहार मनाए जाएँ तो 365 दिन ही इंडिया में त्यौहार मनाए जाएंगे। तो अभी पिछले दिनों रक्षाबंधन था, कि कुछ अर्से पहले आगे जाके दिवाली होली आने वाली है। तो ये है कि बड़े बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार मैंने ये भी सुना है कि कुछ राज्यों में खास तौर पे मनाए जाते हैं, यानी जैसे गरबा का त्यौहार है वो गुजरात में ज़्यादा मनाया जा रहा है, दूसरी जगह कम है। यहाँ भी है, ठीक है ना, यहाँ भी बहुत है। नहीं गुजरातियों में कुछ त्यौहार महाराष्ट्र में ज़्यादा मनाया जाता है। वो जो एक मटका सा होता है, फिर उसके अंदर वो दूध दही होती है। ये नवरात्रि और जन्म ये तो होली का है ना, ये जो त्यौहार है ना, ये गुजरात में बहुत होते हैं। हाँ, ऐसा मैंने सुना है कि कुछ त्यौहार कहीं पर, कुछ त्यौहार कहीं पर ज़्यादा जोर होता है उनका। बिल्कुल। और बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही। सबसे पहले तो मुबारकबाद सब लोगों को कि एक बहुत बड़ा दिन, कृष्णा जी का जन्मदिन। तो एक बहुत बड़ा, यूँ समझ लो कि दुनिया पर एक तरह से बहुत बड़ा करम कि वो खुद आए इस दुनिया पे। कि मैं उनकी वीडियो देख रहा था प्रशांत आचार्य की, तो वो कह रहे थे कि यानी यूँ समझ लो कि आप लोग इतने संकट में थे, दुनिया इतनी बेरारवी में थी कि उन्हें खुद आना पड़ा। खुद इंसान का बहुत गुना, बहुत वो जो कंस था ना, कंस वो बहरे में इंसान था और वो किसी को नहीं मानता था। मतलब वो कहता था जो हूँ मैं हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का भगवान हूँ। बोले ज़मीन का भगवान है ना, सिर्फ मैं ही हूँ। तो जब वो बहुत सारे गुनाह करता रहा तो उन्हीं की बहन को जब वो ब्याहता है, ठीक है, वासुदेव के साथ ना, तो जब उसकी रुखसती करते हुए जैसे कि उनको वो कर रहे होते ना, तो तब आसमान से आवाज़ आती है कि तेरे ही पुत्र का, तेरे ही बोले तेरे ही गर्भ से, तेरी बहन के गर्भ से जन्म लेगा और उसका 7वां पुत्र ही तेरा वध करेगा। तो वो बच्चे मार देता था ना, तो वो 6 बच्चे मारे थे उसने। इसलिए मार देता था कि मतलब भविष्यवाणी हुई होगी कि तुम्हारे ही घर में तुम्हारे ही तुम्हारे ही वंश खत्म करने वाला पैदा। हालांकि वो जो वासुदेव होता है वो खुद कहता है कि भाई आप हमें जाने दो, हर बच्चा बोले 7 पुत्र तक, हर बोले बच्चा मैं आपके हाथ में ला के दूंगा। बोलता है नहीं, तू किसी को भी दे सकता है मेरे पहले और तू चेंज भी कर सकता है। तो बोले नहीं, तुम मेरे सामने कैदी बन के रहोगे। वो कैदी बन के रहो। और जब 7वां पुत्र जब होता है तब ऑटोमेटिकली आसमान में काली घटा और सब मतलब के मदोश होके गिर जाते, दरवाजे खुल जाते, मार्ग रास्ते खुल जाते और वासुदेव को फिर आवाज़ आती है कि ये अपने पुत्र को लेके गोकुल धाम में छोड़कर आ जाए। हाँ, गोकुल में, टोकरी में नहीं, गोकुल घर के अंदर किसी को दे फिर वो समंदर में टोकरी में पानी, बारिश, अच्छा टोकरी में डाल के, हाँ, इतने पानी में जैसे बारिश इतनी हो जाती है पूरे समंदर में, फिर वो वहाँ छोड़कर आती है। तो वाकई मतलब यूँ समझ लें कि अगर इस तरह की जैसे खुद उतरना पड़ा या इस तरह की जो मतलब है कि इनके बारे में, तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। नॉलेज कि जो होना है वो होना है, चाहे कोई कितना भी बदलना चाहे। लिटिल
कृष्णा की भी कुछ वीडियो देखी थी जिसमें वो बाकायदा मक्खन वगैरह चोरी कर रहे होते हैं ऊपर लटका हुआ होता है। तो मतलब वो जब मतलब पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा यशोदा माँ को सताना। ठीक है, अच्छा जब पता चल जाता तो वो कहती है कि मैं लोगों के घरों में कूद जाना, नटखट, मैं तुम्हें मक्खन दे दूंगी, अब खुद ही दे दूंगी। हाँ बोले मैं खुद आके दे दूँ। तो कहता है नहीं मक्खन तो मत चुरा लेना, बोले चुरा के खाने वाला, चुरा के खाने। तो दोस्त वगैरह उनके मिलके जो ना मक्खन वगैरह चुराते थे और बाकायदा मतलब अच्छा इनकी जब वीडियोस होती हैं तो उसके अंदर इनको ब्लू कलर का दिखाया जाता है। नहीं वो एक कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह बताइए। उसकी वजह ये है कि इनका कलर भी डार्क था। नहीं, इसकी जो मेन वजह है ना, ये इसकी मेन वजह है, ये पहले गोरे थे। अच्छा ठीक है, पैदाइशी इनका जो कि रंग काला नहीं था। अच्छा जो है गोरे थे, तो कालिया नाग होता है समंदर के अंदर। सही, उनके साथ भी इनकी मुठभेड़ हुई थी। बिल्कुल। तो कालिया नाग जब पता होता है कि उसको यहाँ पे इस नदी के बाद कालिया नाग है जो हर किसी को डस लेता है, खा लेता है, वो साथ में होना शीश नाग था। तो वो जब कालिया नाग बैठा हुआ होता है ना अंदर उसको, तो वो कृष्णा जानबूझ के कहता नहीं हम यहीं क्रिकेट खेलेंगे, यहीं गिल्ली डंडा बैट बॉल जो भी है। तो बोलता है हाँ, तो जानबूझ के वो ऐसा शॉट मारना कि वो नदी में जाके गिरे वो नदी में उतर जाता है बॉल। तो हमारा जो होता है बोलता है मित्र होता है उसका, बोलता है काना तूने बॉल फेंकी है, तू ही लाएगा। तो बोलता है नहीं भाई मैं तो नहीं लाऊंगा। बोलता नहीं काना तू लाएगा। फिर वो जब जाने लगता है तो बोले नहीं नहीं, बोले इसके अंदर तो कालिया नाग है, इसके अंदर तो जो गया वापस नहीं आया। लेकिन कृष्ण तो फिर उसने बोला नहीं मैं जाऊँगा। वो पानी के अंदर उतर के उसके साथ जब युद्ध कर रहे होते हैं ना, जब उससे लड़ाई हो रही होती है, तो वो जब पुकारता है ना, तो जितना जहर है ना तो सारा उस पर आ जाता है। तो वो नदी भी आज तक बोले कि बड़ी वो है, हाँ, और वो पूरा मतलब ब्लू मतलब वो हो जाना, मतलब कि काला रंग कर जाना, पुकारा था ना। तो इसकी वजह से फिर वो जब कालिया नाग को मार दे के जब वो कालिया नाग को ऊपर लेकर आता ना कि हाँ भाई वाकई में मैं कुछ नहीं हूँ, फिर उसके ऊपर तांडव कर नाग के ऊपर। अच्छा एक मतलब नाग के मुंह के अंदर भी चले जाते हैं सारे उनके दोस्त वगैरह। हाँ होता है मुंह के अंदर से खोल के जबड़ा खोल के ये बहुत सारे अवतार लिए ना। और एक और वो भी हुआ है कि जैसे यानी कि पहाड़ की पूजा करते थे गाँव वाले। ये सारा कृष्ण लीला है ना, उसी के अंदर है। गोवर्धन पर्वत जो उठाया, गोवर्धन पर्वत एक उंगली से उठाया था, ये उंगली से उठाया था। पूरा गांव जो है तूफान में बह रहा था। बिल्कुल, भाई क्या करे क्या करे क्या करे। तो फिर तो गोवर्धन पर्वत आज भी वही ऐसे ही लटक रहा है। अच्छा इंडिया में आज भी वो ऐसे ही है, क्योंकि वो उंगली से उठाया था। और पूरे पर्वत को ऐसे उठा के पूरा गांव नीचे आ गया। जानवर वानवर सब एक तूफान आ गया था। तो ये वो भी मतलब है कि तो उसकी पूजा नहीं कर रहे थे ना। हाँ, अभी तक गोवर्धन पर्वत हर जो जहाँ करा है करामत है वो सब वहाँ मौजूद है अभी भी। तो ये कि आप लोग बताएंगे कि आप लोगों ने क्या किया इस खास दिन पे, क्या किसने पहना, और इसकी इस दिन की खास मूवमेंट क्या होती है? इस दिन की खास मूवमेंट ये है कि सेलिब्रेशन, मिठाइयाँ, सेलिब्रेशन मतलब ये सेलिब्रेशन ये होता है कि जैसे कि आप कृष्णा की पूजा होती है, उनको सजाया जाता है, जगह जगह घुमाया जाता है। अच्छा। इनके ड्रेसेस बच्चों को सजाया जाता है, थालियां बजाते हैं, तो सेलिब्रेशन होता है, तो खुशी का त्योहार है, फूल ही फूल हर जगह। ये मतलब कि हमारे घर में जैसे एक औलाद पैदा हो, संतान पैदा, हम कितने खुश होते हैं। हम सेलिब्रेशन करते हैं, मिठाइयाँ ये वो। हर समझ लो कि दुनिया की बका, दुनिया की समझो बेहतरी के लिए एक ऐसी बोलते हैं ना, जब चरिन परिन मौसम और ये चीज़ें जब खुश हो जाती है तो हम तो फिर इंसान हैं। बिल्कुल सही है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, इतनी जज्बाती हो गए थे। दोबारा किसी और वीडियो पर आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।